हाय गाइज, नमस्कार, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार फिर से आप लोगों के लिए नीट के अंदर रैंक सिक्योर करने के लिए बायोलॉजी में मैं एक सुरक्षा कोर्स सीरीज लेकर आपके सामने आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पूरे लेक्चर को आप देखो और आपका फ्लावर्स जो होगा वो चुटकियों में तैयार होगा। फ्लावर्स से एक भी क्वेश्चन छूटने का नहीं है। और बच्चे आप जानते हो कि मॉर्फोलॉजी के अंदर फ्लावर्स से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। कभी एस्टिवेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी प्लासेंटेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए हम इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं अपने फ्लावर्स को, देखते हैं किस तरह के फ्लावर्स होता है। क्लास 12th के अंदर भी आपने फ्लावर्स पढ़ा होगा और क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के बेस पर आपको बात कर रहा हूं कि फ्लावर्स क्या होता है। फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म प्लांट। बेटा एंजियोस्पर्म प्लांट किसको कहते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट उसको कहते हैं जिसके अंदर सीड्स इनक्लोज्ड हो, इनक्लोज्ड सीड्स हो, इनक्लोज्ड सीड्स, इनक्लोज सीड्स इन फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर सीड जो बंद होते हैं उन्हीं को एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर्स है उसके अंदर, और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट लिखा हुआ मतलब इस यूनिट में बहुत सारे पार्ट्स होंगे बेटा। पार्ट्स को हम किस तरह से जानेंगे? होरोल्स के फॉर्म में जानेंगे। होरोल्स क्या होता है? रिंगुलर अरेंजमेंट, रिंगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं होरोल्स, और एक ही सेंटर पे वो सर्कुलर वे में अरेंज होता है बेटा। नाम है कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। बट दिस इज द नेम ऑफ यूनिट। बेटा याद रखना, दिस इज द नेम ऑफ यूनिट, ये यूनिट का नेम है। जो भी आप पढ़ रहे हो यूनिट का नेम पढ़ रहे हो। और इस यूनिट के नीचे आपको लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। ये किस चीज का बना होता है? पेटल्स का बना होता है। पेटल्स इज द सिंगुलर, ये सिंगुलर वर्ड है। सेपल्स इज ऑल्सो अ सिंगुलर वर्ड। तो पेटल्स सिंगुलर वर्ड है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे पेटल को हम लोग इकट्ठा करते हैं तो कोरोला बनता है जो कि यूनिट होता है। उसी तरह से सेपल्स भी होता है बेटा। ये पेटल्स जो होता है वो सबसे बाहर का पार्ट एक तरह से होगा सेपल पेटल्स, ठीक है। तो हालांकि सबसे बाहर तो सेपल हो जाएगा, इसके बाद पेटल्स होगा। सेपल आप बर्ड कंडीशन में देखते हो जो फ्लावर को कवर अप करके रखता है, समझ रहे हैं? फ्लावर्स को जो कवर अप करके रखता है बर्ड कंडीशन में, उसकी हम बात करते हैं। होरोल्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि होरोल्स जो है बेटा वो होरोल्स, कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, जिसमें आपने पेटल्स को देखा, ये सिंगुलर वर्ड है। सेपल सिंगुलर वर्ड है, स्टेमन भी सिंगुलर वर्ड है, पिस्टिल भी सिंगुलर वर्ड है। ये सब सिंगुलर वर्ड है। इन्हीं को मिलाकर, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके तब जो यूनिट बनाते हैं उसको कोरोला कहते हैं। इनको जब ग्रुप करते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है कैलिक्स का। इनको जब ग्रुप करते हैं हम लोग तो स्ट्रक्चर बनता है एंड्रोशियम का, और इनको जब ग्रुप करते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है गाइनोसियम का। बेटा ये जो सेपल होगा ये आउटर मोस्ट पार्ट होगा। क्या होगा? ये आउटर मोस्ट पार्ट होगा। और ये जो पार्ट होगा जो ये सेकंड आउटर मोस्ट पार्ट होगा, ये सेकंड आउटर पार्ट होगा, सेकंड आउटर पार्ट। ये आउटर मोस्ट, ये आउटर। सेपल के बाद ये पेटल्स होगा। सेपल जो बेटा होगा वो ग्रीन कलर का होगा, वनली ग्रीन कलर। सेपल जो होगा वो वनली ग्रीन कलर का होगा, और ये कवरिंग का काम करेगा, बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ रहा है? और फॉर्म क्या करेगा? कैलिक्स। स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये कौन सा पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये स्टेमन्स को मिलाते हैं तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन बन जाते हैं, और पिस्टिल को मिलाते हैं तो गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाते हैं। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? डिवीजन प्लेन। आप कैसे डिवाइड कर रहे हो? एक तरह से डिवीजन कर रहे हैं हम लोग। डिवीजन के बाद जो हमको कैसा पार्ट्स मिल रहा है, विच टाइप ऑफ पार्ट्स वी कैन ऑब्टेन आफ्टर देन डिवीजन। तो डिवीजन के बाद ये डिवीजन इन प्लेन, आप किस प्लेन में डिवाइड कर रहे हो, और इसके बाद जिस प्लेन में आप डिवाइड कर रहे हो उस प्लेन में डिवाइड करने के बाद आपको किस टाइप का पार्ट मिल रहा है। आफ्टर देन डिवीजन, आफ्टर दिस
विच टाइप पार्ट ऑब्टेन, किस तरह का पार्ट ऑब्टेन कर रहे हो, और जिस सिमेट्री, एक तरह से इसको हम लोग सिमेट्री को शेप भी बोल सकते हैं कि किस शेप का पार्ट आपको मिल रहा है। तो शेप का पार्ट दो तरह के हो सकता है, या तो इक्वल होगा या तो अनइक्वल होगा, या तो इक्वल होगा या तो अनइक्वल होगा। तो इक्वल और अनइक्वल, तो देखो ध्यान से समझना, इक्वल्स में ये दोनों आएंगे बेटा, ये दोनों कैसे आएंगे, ये दोनों इक्वल्स में आएंगे, इक्वल्स मतलब ये दोनों इक्वल्स में आ जाएंगे, और ये जो होगा वो अनइक्वल्स में होगा, ये जो होगा वो अनइक्वल होगा। तो इक्वल मतलब हो जाएगा ये सिमेट्री, सिमेट्रिकल, इक्वल मतलब हो जाएगा सिमेट्रिकल, और ये असिमेट्रिकल हो गया क्योंकि अनइक्वल है। ये रेडियल, सिमेट्रिकल में भी इक्वल्स भी है, तो किस तरह से है, प्लेन में आप डिवाइड कर रहे हो, प्लेन में, इसको समझना होगा कि आपको एक प्लेन में काटना है। यहां देखो, इन एनी प्लेन, जब आप किसी प्लेन में कट कर रहे हो तो रेडियल सिमेट्री मिल रहा है आपको। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है इक्वल्स, सिमेट्रिकल इन एनी प्लेन। प्लेन की बात करेंगे, देखो यहां पे प्लेन की बात करेंगे, तो किसी भी प्लेन में कट करोगे तो जब कट करने के बाद आपको जो इक्वल्स हाफ मिलेंगे वो रेडियल सिमेट्री के होंगे, और उनका स्पेशल नाम होगा एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का। ये एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का फ्लावर्स होगा जब आप उसको रेडियली सिमेट्रिकल दिखाएंगे तब। जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल शो करेगा। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, टू सिमिलर्स हाफ्स बट इन वन प्लेन। यहां देखो, इन एनी प्लेन रेडियल, वन प्लेन बाइलेटरल। जब रेडियल होगा तो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइलेटरल होगा तो जाइगोमॉर्फिक। और इससे एग्जांपल याद करेंगे, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। देखो यहां पे तीन चार चीज हो रहा है, एक तो टाइप्स ऑफ फ्लावर याद हो रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप्स ऑफ फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक सब टाइप ऑफ फ्लावर किस पे बात करते हैं, सिमेट्री के बेसिस पर बात करते हैं। सिमेट्री में इक्वल्स और अनइक्वल। इक्वल में दो चीज हो सकता है, एक तो एक प्लेन में दो हाफ्स, और किसी भी प्लेन में दो हाफ्स। किसी भी प्लेन में दो हाफ्स मिलेगा तो एक्टिनोमॉर्फिक, और सिमेट्री जो होगा वो रेडियल होगा। किसी एक प्लेन में जब हमको दो हाफ्स मिलेगा तो सिमेट्री बाइलेटरल होगा और फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होगा। एग्जांपल पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखते हैं हम, अनइक्वल हमको चाहिए, अनइक्वल पार्ट हो रहा है, एक प्लेन में कट करो अनइक्वल पार्ट मिल रहा है, और यहाँ पे प्लेन की बात खत्म हो गई, जब अनइक्वलिटी आ गई तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल हम कहते हैं, और ये इरेगुलर होता है। एग्जांपल कहना है, यहां के बाद पार्ट्स मिलने वाला है, ये टाइप्स ऑफ सिमेट्री है। किस सिमेट्री पर कौन सा फ्लावर का नाम हो रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे हम। टाइप्स ऑफ फ्लावर, देखो टाइप्स ऑफ फ्लावर का मतलब कि फ्लावर किस किस तरह के होते हैं, ये सिमेट्री के बेसिस पर भी है। रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्री, ये दोनों सिमेट्री है, और सिमेट्रिकल के बेसिस पर एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और एसिमेट्री के बेसिस पर एसिमेट्रिकल। टाइप्स ऑफ फ्लावर, पहला पोजीशन है या पहला बेसिस है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस। जो पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स है, जो फ्लावर्स के जो पार्ट्स है उनका थैलेमस के ऊपर कहां सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पर टाइप्स ऑफ फ्लावर, पहला है हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरीगाइनस, और तीसरा है इपीगाइनस। बेटा देखो, हाइपो का मतलब बिलो, पेरी का मतलब सराउंडिंग, और एपी का मतलब ऊपर। देखो यहाँ पे हाइपोगाइनस मतलब देखो कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, जो फ्लोरल पार्ट्स है उसका पोजीशन कहां है, हाइपो है, नीचे है। तो फिर ओवरी जो होगा वो ओवरी किस तरह का होगा, ओवरी इज द सुपीरियर ओवरी, ओवरी इज द सुपीरियर ओवरी। और एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसी तरीके से पढ़ो, और क्विक रिवीजन के तौर पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्लावर्स का। पेरीगाइनस में पेरी मतलब सराउंडिंग में होगा, तो ओवरी जो होगा वो फ्लोरल पार्ट्स के इक्वली होगा, जिसके कारण उसको हम हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर भी बोल सकते हैं। एग्जांपल होगा प्लम, रोज और पीच। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है फ्लावर्स का नेक्स्ट टाइप इपीगाइनस, जिसमें फ्लावर ईपी अपोजिशन मतलब ऊपर पोजीशन पे होगा, अपर लेवल पे होगा, और जिसमें ओवरी को हम लोग कहते हैं इंफीरियर। यहाँ पे हाइपो में ओवरी सुपीरियर था, तो एपी में ओवरी इंफीरियर हो जाएगा। एग्जांपल गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर। ये फ्लावर का टाइप है। नेक्स्ट फ्लावर देखते हैं हम लोग।
तो हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर और भी चीजें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में हमने एक चीज तो देख लिया कि ओवरी का पोजीशन क्या है थैलेमस के ऊपर, और भी हम बातें करते हैं जैसे कैलिक्स जो है वो कैलिक्स का ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स का, कोरोला का, एंड्रोशियम का एंड गाइनोशियम का। तो कैलिक्स के बारे में देखते हैं कि कैलिक्स जो है वो कैलिक्स कैसे अरेंज है, उसके बेसिस पर गैमोसेप्लस एंड पॉलीसेप्लस। गैमोसेप्लस का बेटा मतलब होता है सेपल इज यूनाइटेड, सेपल इज यूनाइटेड, सेपल यूनाइट होगा, कंपाउंड में होगा, एक तरह से वो ग्रुप में होगा, और दूसरा होगा सेपल इज द फ्री। अगर सेपल फ्री है तो पॉलीसेप्लस, और सेपल अगर जॉइंटेड है तो गैमोसेप्लस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कोरोला का अरेंजमेंट क्या है ये देखना है। कोरोला के अरेंजमेंट में हम फिर देखते हैं गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। ये गैमो और पॉली सेम है, बस यहाँ पे पेटल्स और पेटल्स, सेपल्स और सेपल्स लग जा रहा है। कैलिक्स के लिए सेपल और कोरोला के लिए पेटल्स। गैमो वर्ड का मतलब हो गया यूनाइटेड और पॉली का मतलब हो गया फ्री, तो फिर से यहाँ पे यूनाइटेड हो जा रहा है कौन सा, गैमोपेटलस, और फ्री हो जा रहा है कौन सा, पॉलीपेटलस। नेक्स्ट हम आते हैं एंड्रोशियम के ऊपर कि एंड्रोशियम का अरेंजमेंट कैसे है। एंड्रोशियम का जो अरेंजमेंट है वो दो तरीके से अरेंजमेंट है। पहला तरीका जो है वो स्टेमेंस के अटैचमेंट का, और दूसरा तरीका जो है वो स्टेमेंस के ग्रुपिंग का। स्टेमेंस के अरेंजमेंट के बेसिस पर देखते हैं स्टेमेंस कैसे अटैच है एक दूसरे से, तो इसका नाम होता है एपीपेटलस, और अटैचमेंट का दूसरा नाम होता है एपीफाइलस। एपीपेटलस का मतलब होता है अटैच टू पेटल्स। अगर पेटल से अटैच होता है कौन, स्टेमेन, अगर स्टेमेन पेटल से अटैच होता है तो नाम क्या पड़ता है, एपीपेटलस। इट इज द नॉट नेम ऑफ एंड्रोशियम, इट इज द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ रहे हो, जो भी वर्ड पढ़ रहे हो बेटा ये टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ रहे हो, इसलिए आप ये सब ध्यान रखेंगे कि हम ये जो वर्ड लिखे हुए क्या किसका नाम है, फ्लावर्स का नेम है, किसके बेसिस पर, कैलिक्स के बेसिस पर, कैलिक्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर, कोरोला के अरेंजमेंट के बेसिस पर, और एंड्रोशियम के अरेंजमेंट के बेसिस पर। एंड्रोशियम का अरेंजमेंट दो तरीके से सो रहा है, एक अटैचमेंट के फॉर्म में, एक ग्रुपिंग के फॉर्म में। अरेंजमेंट के फॉर्म में जब स्टेमेन पेटल से अटैच है तो उस टाइप ऑफ फ्लावर का नाम होता है एपीपेटलस, और एग्जांपल होता है बेटा ब्रिंजल। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि एपीफाइलस जो है वो एपीफाइलस किससे अटैच होता है, पेरियंथ से, तो फिर फ्लावर्स एग्जांपल क्या होता है, लिली फ्लावर्स। बात समझ में आया। ग्रुपिंग के बेसिस पर वो ग्रुपिंग सिंगल भी कर सकता है, ये सिंगल ग्रुपिंग है, और वो डबल भी कर सकता है, ये डबल ग्रुपिंग है, और ये मल्टीपल भी कर सकता है, ये मल्टीपल ग्रुपिंग है। तो सिंगल ग्रुपिंग, डबल ग्रुपिंग और मल्टीपल ग्रुपिंग, और इसका नाम देखो मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है डबल, और पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। तो जब सिंगल स्टेमेंस रहेगा, मतलब यहां पे अगर बात करोगे तो सिंगल बंडल ऑफ स्टेमेन, स्टेमेंस का सिंगल बंडल होगा। यहां बात करोगे तो डबल बंडल मतलब टू बंडल्स ऑफ स्टेमेंस, स्टेमेंस का यहां पे दो बंडल होगा। और यहां पे बात करोगे तो मल्टीपल बंडल्स ऑफ स्टेमेंस, स्टेमेंस का मल्टीपल बंडल होगा। एग्जांपल यहां पे बेटा चाइना रोज होगा मोनो एडल्फस का, पी होगा डाई एडल्फस का, और सिट्रस होगा पॉली एडल्फस का। व्हाट इज द नेम, मोनो एडल्फस जो है वो किसका नेम है, ये मोनो एडल्फस इज द नेम ऑफ फ्लावर, इज द नेम ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर्स का नेम है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ रहे हैं। डायडल्फस भी नेम ऑफ फ्लावर है, पॉलीडल्फस भी नेम ऑफ फ्लावर है। नेक्स्ट हम गाइनोसियम के बेसिस पर देखते हैं कि गाइनोसियम के बेसिस पर किस तरह से फ्लावर्स होते हैं। तो उनका मेन पार्ट होता है ओवरी, तो ओवरी के बेसिस पर एक एपोकार्पस हम ओवरी पढ़ लेते हैं, एक सिनकार्पस ओवरी पढ़ लेते हैं, और यही एपोकार्पस फ्लावर भी कहलाएगा और सिनकार्पस फ्लावर भी कहलाएगा। एपो का मतलब होता है फ्री और सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड। तो यहां पे जो होगा ये ओवरी जो होगा वो फ्री कंडीशन में होगा, या यूं कहो जो पिस्टिल का अरेंजमेंट होगा वो फ्री कंडीशन, सॉरी हाँ फ्री कंडीशन में होगा, यहां पे फ्यूज्ड कंडीशन में होगा। मतलब यहां पे आप बात कर सकते हो फ्री पिस्टिल्स, और यहां पे आप बात कर सकते हो फ्यूज्ड पिस्टिल्स। ठीक है,
तो अब बात करें यहां पे एक जगह पिस्टिल्स, एक जगह फ्यूज, एक जगह फ्री, और एग्जांपल लोटस एंड रोज, यहां एग्जांपल मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फ्लावर भी रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लो और पीछे वाले भी जो ग्रुप चला है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर के बाद हम लोग एस्टिवेशन एंड प्लासेंटेशन को देखते हैं कि एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन क्या होता है, ताकि फ्लावर्स का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फ्लावर्स के नेक्स्ट टॉपिक को, एस्टिवेशन को। एस्टिवेशन क्या होता है ये पहले समझेंगे। एस्टिवेशन, ये एस्टिवेशन होता क्या है? एस्टिवेशन का मतलब लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। सेपल और पेटल्स दोनों का अरेंजमेंट कैसे है, या तो सेपल्स का अरेंजमेंट या तो पेटल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। और इसके अरेंजमेंट के बेसिस पर, इसके अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। और ये एस्टिवेशन यहाँ टोटल 4 टाइप्स का दिया हुआ है। फर्स्ट इज वाल्वेट, सेकंड इज ट्विस्टेड, थर्ड इज इम्ब्रिकेट एंड फोर्थ इज वैक्सिलरी और पैपिलिनोसियस। यहाँ कैसे ये जो बेटा शेप बना हुआ ना, इसी शेप के बेसिस पर हम समझेंगे कुछ कुछ। जैसे वेलवेट टाइप का, वेलवेट टाइप का मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो पेटल्स है या सेपल्स है ये इस तरह से अरेंज है कि जस्ट टच वन अनदर, एक दूसरे के टच में है, ठीक है, एट द मार्जिन, किनारे किनारे पे, बट विदाउट ओवरलैपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, बिना ओवरलैपिंग का जो अरेंजमेंट होगा, सर्कुलर वे में बिना ओवरलैपिंग का जो अरेंजमेंट होगा उसी को हम वाल्वेट टाइप का कहेंगे। और एग्जांपल होगा कैलोट्रोपिस, ठीक है। नेक्स्ट है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में होगा विद ओवरलैपिंग, यहाँ पे विदाउट ओवरलैपिंग और यहाँ पे विद ओवरलैपिंग वन अनदर्स, एक दूसरे का ओवरलैपिंग। ऐसा नहीं कि एक ओवरलैप कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, वन अनदर ओवरलैप करेगा। यहां देखो, एक इस तरह से दूसरा ओवरलैप किया, फिर इस तरह से, फिर एक दूसरा ओवरलैप किया, फिर एक, हर एक दूसरे पर ओवरलैप करता हुआ जा रहा है, एक मार्जिन ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। यहां मार्जिन दोनों टच में है। एग्जांपल क्या है बेटा, चाइना रोज है और लेडीज फिंगर है, कॉटन है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्ब्रिकेट टाइप में मार्जिन ओवरलैप, ओवरलैप वन अनदर। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि विद ओवरलैपिंग वन अनदर्स, ठीक है। यहां भी लिखा हुआ है मार्जिन ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पे पार्टिकुलर डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज में होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। यहां पे कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है और फिर भी ओवरलैपिंग हो रहा है। मतलब ओवरलैपिंग के ये दो चीज, एक ओवरलैपिंग नहीं है, दूसरा ओवरलैपिंग है। इन दोनों में बेटा ओवरलैपिंग है, इन दोनों में ओवरलैपिंग है, लेकिन ओवरलैपिंग में ये नॉन डायरेक्शनल है, सॉरी ये डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है और ये नॉन डायरेक्शनल है, ये जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल होगा। एग्जांपल गुलमोहर और कैसिया, ये देख रहे हो फिगर, इस तरह से यहां फिगर बना है, ये फिगर बना है, ये फिगर बना है, सब जगह फिगर बना हुआ है। ओवरलैपिंग वाला पोजीशन देखो, ये पूरा पूरा अंदर है, ये बाहर, फिर ये इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है। आपको फिगर देखना है तो ज्यादा अच्छे से फिगर आप एनसीईआरटी में जाओ और एनसीईआरटी के अंदर आपको अच्छे से फिगर बना हुआ दिखेगा। ये हाथ से बनाया हुआ बेटा, वहां पे आपको अच्छे से फिगर एनसीईआरटी के अंदर दिखेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको वैक्सिलरी है, जिसमें क्या हो रहा है कि लार्जेस्ट वाला स्मॉलेस्ट को ओवरलैप कर रहा है, वो स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला को ओवरलैप कर रहा है। देखो, लार्जेस्ट वाला स्मॉल को ओवरलैप कर रहा है, स्मॉल वाला स्मॉलेस्ट को ओवरलैप कर रहा है। मतलब ओवर लैपिंग जो होगा वो ओवरलैपिंग किस तरह से होगा, लार्ज जो होगा वो स्मॉल को करेगा, स्मॉल जो है वो स्मॉलेस्ट को करेगा, ठीक है। तो लार्ज वाले को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड, और जो लैटरल साइड में होता है, जो स्मॉल होता है, उसको हम लोग कहते हैं विंग्स, उसको हम लोग विंग्स कहते हैं, और स्मॉलेस्ट वाले को हम लोग कहते हैं कील, ठीक है। और इस तरह से फिगर होगा। एग्जांपल बीन फ्लावर्स होगा और पी होगा। एग्जांपल सॉरी, ये देखने के लिए, फिगर देखने के लिए एनसीईआरटी में चले जाओ। एस्टिवेशन का ये कहानी खत्म, ओवर ये अरेंजमेंट है सेपल और पेटल्स का। नेक्स्ट है प्लासेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। प्लासेंटेशन जो है, इस प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेम वही अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स। यहां अरेंजमेंट किसका था, सेपल एंड पेटल्स का था, तो एस्टिवेशन का ला गया। और जब ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा इनसाइड द ओवरी, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, प्लासेंटेशन कहेंगे, और जो कनेक्शन बनेगा उसको हम प्लासेंटा कहेंगे, ठीक है। और प्लासेंटेशन जो होगा वो 1 2 3 4 एंड 5
फाइव टाइप्स का होगा। पहला मार्जिनल है। मार्जिनल का मतलब एकदम फिगर देखना है आपको, यहां भी फिगर की जरूरत पड़ेगा बेटा, लेकिन फिगर जो देखेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से आप फिगर देखो और एनसीईआरटी में दिया हुआ है फिगर देख के और वहां से फिगर को और नेम को मैच करो। फिगर बनाना पॉसिबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया। फिगर देख के और एनसीईआरटी का फिगर देखो और यहां पे उसको मैनेज करो। मैं आपको एक क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में आएगा उसको मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, हालांकि फिगर से भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए फिगर आप एनसीईआरटी से जरूर देखेंगे। मार्जिनल टाइप का जो होगा जिसका एग्जांपल पी होगा, पेराइटल टाइप का हो जाएगा जिसका एग्जांपल मस्टर्ड एंड आर्जिमोल होगा, फ्री सेंट्रल जो होगा उसका एग्जांपल डायंथस और प्राइमरोज होगा, बेसल का जो होगा वो सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड होगा, एक्साइल का जो होगा वो चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन होगा। ये आपने एग्जांपल। तो इसमें अब देखना है कि ओव्यूल ओवरी के अंदर कैसे, ओव्यूल्स जो है वो ओवरी में मार्जिनल साइड में हो। मार्जिनल मतलब किनारे की तरफ हो। सिंपल मीनिंग इस तरह से है और ये देखो किनारे लगा हुआ है। पी के अंदर आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, मार्जिन की तरफ है ओव्यूल, तो ये मार्जिनल हुआ। पेराइटल का मतलब फ्यूज होगा, चारों तरफ होगा। फ्री सेंट्रल मतलब देखो क्या होगा, फ्री सेंट्रल मतलब सेंटर में नहीं होगा, ये इस तरह से होगा। ओव्यूल 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 सेंटर में नहीं है, चारों तरफ फ्री है। पेराइटल वो भी वहां पे पेरीफेरी पोजीशन पे होगा। बेसल मतलब नीचे की तरफ होगा। एक्साइल मतलब एकदम एक्सियल पोजीशन पे होगा। ओव्यूल का पोजीशन दिखा रहा है। फिगर देखोगे आपको और भी अच्छा से क्लियर होगा। बेटा मैंने आपको समझा दिया कि प्लासेंटेशन जो है ओव्यूल का अरेंजमेंट है जिसमें मार्जिनल का मतलब, फ्री सेंट्रल का मतलब, पेराइटल का मतलब, बेसल का मतलब और एक्सियल का मतलब समझाया। एग्जांपल भी मैंने दिखाया, थोड़ा सा यहां दिखा के बताया। बाकी एनसीईआरटी से देखने के लिए आपको बोला है तो आप एनसीईआरटी से देखो। मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका जो नोट्स है वो एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट। अब देखो फ्लावर्स के जो भी टॉपिक थे, जैसे कि एक बार समराइज कर देता हूं। फ्लावर्स क्या होता है, फ्लावर्स के पास जो पार्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, पार्ट्स कैसे अरेंजमेंट है, पार्ट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स देखा, फ्लावर्स के आपने सिमेट्री देखा और इसके साथ साथ आपने पार्ट्स के अंदर जो अरेंजमेंट है उसमें आपने अरेंजमेंट में आपने सेपल पेटल्स के अरेंजमेंट भी देखा और यहाँ पे ओव्यूल का भी अरेंजमेंट देखा। एस्टिवेशन वर्ड और प्लासेंटेशन वर्ड भी आपका क्लियर हो गया। और फ्लावर से पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो भी है अब बनेगा, आप बनाकर देखो। थैंक यू फॉर वाचिंग केडीटी बायोलॉजी। इसी तरह से देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर नए लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।